हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रकांत देवताले जी द्वारा रचित कविता यमराज की दिशा। यमराज की दिशा नामक कविता में कवि ने भारतीय समाज में प्रचलित उस अंधविश्वास की ओर संकेत किया है जिसमें दक्षिण को यमराज की दिशा कहा जाता है। इस ओर पैर करके सोने से मनाही है। इसके अलावा कवि ने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा कर कहा है कि जन विरोधी ताकतें आज हर दिशा तक फैल चुकी हैं। वे किसी एक दिशा तक सीमित नहीं रह गई हैं। चारों ओर फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित कर कवि ने इसके विरुद्ध खड़ा होने का आह्वान किया है। आइए पढ़ते हैं कविता यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। कवि अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि यद्यपि यह कहना कठिन है कि माँ की कभी ईश्वर से भेंट हुई थी या नहीं, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। लेकिन बात बात में वह संकेत करती थी। जब कभी माँ से बात करो तो वह यह जताती थी, यह विश्वास पूर्वक कहती थी कि वह ईश्वर से उसकी भेंट होती रहती है और वह ईश्वर की सलाह से ही काम करती है। ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कवि कह रहा है कि उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसकी माँ की कभी ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन बातचीत में वह हमेशा यह संकेत देती थी जैसे कि उसकी भेंट ईश्वर से होती रहती है और वह ईश्वर की सलाह से ही काम करती है। ईश्वर उसे जिंदगी जीने या दुख सहने का मार्ग बता देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि माँ ने जीवन बिताने का जो रास्ता अपनाया है, कवि कह रहा है कि उसकी माँ ने जीवन जीने का जो रास्ता अपनाया है वह ऐसा लगता है कि वह ईश्वर के बताए ढंग के अनुसार ही है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, कवि कह रहा है कि बचपन में मुझे याद है कि माँ ने एक बार मुझे समझाया था। क्या समझाया था? दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, कि तुम कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना। माँ ने समझाया कि हमें दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? वह मृत्यु की दिशा है। माँ ने बच्चे को समझाया कि दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोना। क्यों? क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है। वह दिशा, दक्षिण दिशा क्या है? यमराज की दिशा है, मृत्यु की दिशा है। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। माँ कहना चाह रही है कि यदि हम दक्षिण की ओर पैर करके सोएंगे, यहाँ पर कवि अपने बचपन की बात बता रहा है कि माँ ने उसे समझाया कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है और दक्षिण की तरफ यदि तुम पैर करके सोओगे तो यमराज नाराज हो जाएंगे। यमराज को नाराज करना ठीक नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। कवि कह रहा है ये उस समय की बात है जब मैं बहुत छोटा था और माँ ने जब मुझे ऐसे समझाया तो मैंने माँ से पूछा। क्या पूछा? यमराज के विषय में और उसका पता पूछा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यमराज क्या होते हैं और वे कहाँ रहते हैं। इसीलिए कवि कह रहा है कि उसने माँ से यमराज के घर का पता पूछा। माँ ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उसने बताया। किसने? माँ ने। माँ ने बताया, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में, तुम जहाँ कहीं भी हो, मतलब जिस जगह पर हो वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर ही यमराज का निवास स्थान है। बच्चे ने जब यमराज का पता पूछा तो माँ ने यही बताया कि तुम जहाँ हो
वहां से दक्षिण की ओर ही यमराज निवास करते हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कवि कह रहा है कि जिस दिन से माँ ने मुझे ऐसा समझाया, क्या समझाया कि दक्षिण दिशा में यमराज की दिशा है। समझाइश मीन्स सीख, समझाना। कवि कह रहा है उस दिन से मैं कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया। क्यों नहीं सोया? क्योंकि मैं मृत्यु का देवता यमराज को नाराज नहीं करना चाहता था। यदि मैं उस तरफ पैर करके सोता तो यमराज नाराज हो जाता। और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कवि कह रहा है कि माँ की बात मानने से मुझे इतना फायदा अवश्य हुआ। क्या फायदा? यह लाभ हुआ कि मुझे कभी भी दक्षिण दिशा पहचानने में कोई गलती मुझसे नहीं हुई, सदा आसानी रहती थी। मुझे अच्छी तरह से दक्षिण दिशा की पहचान हो गई थी। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। कवि कह रहा है कि मैं बड़ा होने के बाद भी दक्षिण दिशा में दूर दूर तक की यात्राएं की और हमेशा मुझे माँ याद आई, जो कहती थी कि जहाँ भी जाओ उससे दक्षिण में यमराज का घर है। अब कवि कह रहा माँ याद आई, इसका मतलब अब माँ उसके साथ नहीं है। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख आता। कवि कह रहा है कि दक्षिण का सिरा कवि को मिलता, अर्थात अगर वह दक्षिण दिशा के किनारे तक पहुंच पाता तो वह क्या करता? तो वह यमराज का घर भी देख लेता। पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दक्षिण दिशा को लांग पाना संभव नहीं था, पार तक पहुंचना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और हम जहाँ से चलते हैं वहीं पर वापस लौट आते हैं। कोई इसका किनारा नहीं है, छोर नहीं है जो हम इसे लांग पाएं, अंतिम छोर तक हम इसके पहुंच पाएं। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। अब यहाँ पर कवि सभ्यता के खतरनाक विकास की ओर संकेत करते हुए कहता है कि आज जीवन विरोधी ताकतें किसी एक दिशा तक सिमटकर नहीं रह गई हैं। आज जिधर भी पैर करके सो वही यमराज की दिशा बन जाती है। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि आज समाज में इतनी असुरक्षा है कि जिस तरफ भी पैर करो हमारी हत्या हो सकती है, हम शोषण का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कवि कहना चाह रहा है कि सभी जगहों पर, सभी स्थानों में उनकी आग जैसी दहकती आंखें दिखाई पड़ती हैं और सभी दिशाओं में आज यमराज का मतलब जो हत्यारे हैं, जो शोषण करता हैं, उनके शानदार महल बने हुए हैं। और उनके ये महल किसी एक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में फैले हुए हैं। अर्थात शोषण करने वाले लोग और उनकी शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जताती थी। कवि कह रहा है कि आज माँ नहीं है। वह बताना चाह रहा है कि आज उसकी माँ उसके साथ नहीं है, अर्थात माँ की मृत्यु हो गई है और वह दिशा भी अब नहीं रही। कौन सी दिशा? वह दक्षिण दिशा अब नहीं रही जो माँ जानती थी। क्यों? क्योंकि अब उनका कोई एक निश्चित क्षेत्र नहीं रह गया है ऐसे शोषणकारी लोगों का जो माँ को मालूम थी।
अर्थात आज कुछ लोगों की सामाजिक सोच और मानवीय मूल्य बदल गए हैं। समय बदल गया है और अब शोषण तथा विनाश करने वाली शक्तियां किसी विशेष दिशा तक सीमित ना रहकर चारों ओर फैल चुकी हैं। यहाँ पर कवि ने सामाजिक स्थिति का यथावत वर्णन करने का प्रयास किया है। काव्यांश की भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली है। जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है में उत्प्रेक्षा अलंकार, जिंदगी जीने को क्रुद्ध करना, दक्षिण दिशा, अनुप्रास अलंकार, दूर दूर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। जो माँ को मालूम थी, अर्थात आज कुछ लोगों की सामाजिक सोच और मानवीय मूल्य बदल गए हैं। समय बदल गया है और अब शोषण तथा विनाश करने वाली शक्तियां किसी विशेष दिशा तक सीमित ना रहकर चारों ओर फैल चुकी हैं। यहाँ पर कवि ने सामाजिक स्थिति का यथावत वर्णन करने का प्रयास किया है।